सभी को हेलो नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही नई चीज हेलो गाइस। तो आज के इस लाइव में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो कि हम खुद बनाएंगे, अपने हाथों से ट्राई करेंगे, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बना चुकी हूँ जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। देखिए, जब हम 15 अगस्त या फिर ऐसे में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हेयर बैंड खरीदते हैं, तो उसमें जो है इस टाइप का निकलता है, और उस हेयर बैंड के ऊपर से ये निकलता है। ये एक तरह का वेस्ट हुआ, क्योंकि अगर हेयर बैंड के ऊपर से अगर ये निकल जाता है तो ये एक तरह का वेस्ट है। इससे ही मैंने यहाँ पर, ये रिबन नहीं है, रिबन भी थोड़ा अलग होता है। ये कुछ इस टाइप है, देख सकते हो आप, इस टाइप है। तो मैंने इससे ये 2 पेंसिल्स बनाई हैं जो कि मेरी क्लच पेंसिल्स हैं, जो कि यहाँ से होती है इस टाइप से। अभी इसके अंदर मैंने नोक नहीं डाली है, तो यहाँ से दबाने के बाद फिर निकलती है। तो यहाँ पर ये वाली पेंसिल है, इसलिए मैंने इस पेंसिल के ऊपर ये चीज़ लगाई है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पेंसिल पे ये लगाते हैं तो वो पेंसिल शार्प नहीं हो सकती है। तो ये जैसा कि मैंने आप सभी को दिखा रही हूँ कि ये मैंने उन दोनों से ही बनाया है, एक वेस्ट मटेरियल से मैंने इतना बना लिया है। अच्छा, अब हमें इस ऊपर वाले का यूज़ भी करना है, क्योंकि इसको दबाए बिना पेंसिल बाहर आएगी ही नहीं। उसके बाद इसे ढकना भी है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम आज इसे ढकने के लिए एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनाने वाले हैं, जो कि आप अपने नॉर्मल पेंसिल के ऊपर भी यूज़ करके लगा सकते हो। अगर किसी के पास क्लच पेंसिल नहीं है, या फिर वो इस टाइप का डिज़ाइन नहीं बनाना चाहता है, तो वो यहाँ पर उस को भी लगा सकता है, एक पेंसिल टॉपर की तरह। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वेस्ट गत्ता लिया है, जो कि आपको किसी भी नोटबुक के ऊपर से मिल जाएगा। इस स्लाइड के हेडिंग में भी मैंने यही लिखा है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और ये देख सकते हो, ये भी हम फेंक देते हैं अपनी एक रफ नोटबुक के साथ। तो एक गत्ता मैं यहाँ पर ले आई हूँ। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है, एक लाइन खींच दी है, और अब इस लाइन को मैं करूँगी कट आउट।
इस लाइव में आप सभी को बताया जाएगा कि वेस्ट मटेरियल से जो है एक पेंसिल का कवर कैसे बनाया जाएगा। तो ये पेंसिल है जिसको जो है बनाया गया है बड़े ही अच्छे से, इस पे जो है कवर कर दिया गया है। सिंपल ये पेंसिल था, अब इस पे जो है कवर डाला जाएगा। तो कैसे डाला जाएगा ये जो है आपको दिखाया जाएगा। तो देखिए, बने रहिए इस लाइव में। सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। बेस्ट चीज़ों से हम कितना कुछ बना सकते हैं, सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बताया जाएगा आप सभी को कि कैसे वेस्ट मटेरियल से जो है कवर बना सकते हैं पेंसिल का। तो सभी का स्वागत है साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने लिया है एक गत्ता, एक कार्डबोर्ड, जो कि आपको किसी भी वेस्ट नोटबुक या फिर रफ नोटबुक से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग भी कर ली है, यहाँ पर स्केल से लाइन कर ली है और अब मैं इसे कट आउट करने वाली हूँ। तो चलिए इसे पहले कट आउट कर लेते हैं। नहीं दिख रहा है ऐसे। तो देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पर इतना कट कर चुके हैं जो कि एकदम नीम और एकदम सही कट है। और अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है, यहाँ पर ज़्यादा काट कूट अगर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हो, जो कि है वे जो छोटे छोटे से टेप आते हैं ना, वो अगर टेप ख़त्म हो जाते हैं तो उसका भी ऊपर का आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज वो भी इसी टाइप का रहता है। अब मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से सर्कल का शेप दे रही हूँ और ये आप देख सकते हो मैं किस टाइप से दे रही हूँ। कुछ इस तरह से सर्कल का शेप दे रही हूँ। वैसे ये वाला पर्पल है, आपको जिस भी साइड से करना हो, या फिर अगर आप इसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो हम पेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर और अब मैं इस पिंक कलर से, पिंक हाइलाइटर से इसके ऊपर इस टाइप से पेंट करना है। कुछ इस टाइप से, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कर दिया है। और अब मैं इसे एक सर्कल का शेप दे रही हूँ, कम से कम इतना छोटा। ओके, इट्स डन। तो इसे मैं सर्कल का शेप दे रही हूँ। अब जैसे सर्कल के शेप देने में भी हमें कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ आएगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्लू, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही जल्दी अवेलेबल है। और यहाँ पर इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। जो ये चीज़ है, इसको ऊपर करने के बाद ये ओपन हो जाता है और इसको बंद करने के बाद ये बंद हो जाता है। तो अभी हम इसे ओपन करके इसको एक सर्कल का शेप देंगे। यहाँ से ग्लू को लगाने के बाद इसे कर देंगे और अब इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हो आप, इस टाइप से मैं फोल्ड कर रही हूँ इसे।
तो इतना कर लेने के बाद जो बाकी का वेस्ट पार्ट है उसे मैं हटा दूंगी। बस इतना यूज़ करूँगी। और ये देखो, ये एक सर्कल बन चुका है। ये सर्कल कहाँ पे लगेगा? देखते जाओ देखते जाओ, कल से बैठेंगे लास्ट में। ओके, और यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी एक और चीज़, देखो कौन सा है, देख के आने को। जो कि है टेप, ताकि ये हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप से चिपक जाए। तो यहाँ पर मैं इसको टेप निकालूंगी और अब इतना टेप लेने के बाद मैं इसे कट कर दूंगी और इसके ऊपर से हम टेप भी लगा देंगे। और ये इधर से चिपक चुका है। अगर आपको अंदर में भी लगाना है तो आप अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अंदर मेरा स्ट्रॉन्ग ग्लू एकदम अच्छे से चिपक चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पर टेप नहीं यूज़ करूँगी। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, मैं भी लगा ही देती हूँ। यहाँ पर इसे मैं ऐसे से लगा दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अंदर भी टेप लगा दिया है और बाहर भी। तो ये हमारा अच्छे से सर्कल बन चुका है और अब ये कुछ इस टाइप का बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब यूज़ करने वाली हूँ, ये कहाँ पे लगेगा? कुछ इस ये गोल का, जो बनाए हो आप, कहाँ? ये लगेगा पेंसिल के ऊपर, और वो कैसा लगेगा वो देखना ना। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने पन्नी ली है, ये दिख रही होगी आप। अब मैं यहाँ पर, और ये कुछ इस टाइप की पन्नी है जो कि चिपकती नहीं है, और जैसे ट्रांसपेरेंट कवर होता है ना, वो भी अगर आप लेके चिपकाते हो तो उसके पीछे का जो ये होता है ये वेस्ट हो जाता है और हम इसे फेंक देते हैं। तो ये भी एक वेस्ट ही मटेरियल है, सब कुछ का यूज़ यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो ये भी एक वेस्ट ही मटेरियल है और मैं इसका भी यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब कईयों के पास यहाँ पर ऐसा ग्लू होता है जो कि नहीं चिपक पाता है, ठीक है। ये ग्लू तो आसानी से चिपक जाएगा, लेकिन कई लोगों के पास इस टाइप का ग्लू होता है जो कि नहीं चिपक पाता है। तो यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, टेप का, जो कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट टेप है, बिकॉज ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो भी ले सकते हैं, जैसे क्या, फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको और थोड़ा मजबूत बनाना है इसे, तो यहाँ पर मैं टेप भी निकाल रही हूँ ऐसे। अब ये टेप कहाँ से खुलेगा, देख सकते हैं। अब जो है इसको कटिंग किया जाएगा। ये है मेरे पास टेप। अब मैं इस टेप को भी
काटूंगी जिससे ये चिपक जाएगा। पर 2 मिनट, ये टेप हम अभी थोड़ी देर बाद काटेंगे, क्योंकि अगर हम इसे काट देंगे तो इसकी शेप से ये नहीं कट पाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है हमारा, इसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद ये चिपक तो गया है, लेकिन अब हमें इसको इसके साइज़ में काटना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। जाओ जाओ, अंधेरा लग रहा है। अच्छा तुम इधर आ जाओ। जाओ, ये बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है अभी, अंदर से अभी भी लग रखा है ग्लू। इसे मैं काट रही हूँ बिल्कुल इसी के उसके उससे। पहले इसको जाइए, आप तब तक बना लीजिए, हम अपने ये लिए देखो, ये दो। तो पढ़ना है ना बेटा, ट्राई कीजिए ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज़ है कई बार खुल रही है, और इसके अंदर जो हम भरने वाले हैं, जो डालने वाले हैं, उसके लिए हमको इसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है, इसलिए हम इसे बिल्कुल पैक कर देंगे।
बन गया तो आपको बंद कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अच्छी तरह से इसके साइड में टेप को लगा दिया है और अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, साथ ही बिल्कुल पैक है। तो जो इसके साइड में वाइट कलर की लाइंस आ रही है जो कि हमारा ग्लू है, उसको हम अंदर से अच्छे से करेंगे। तो चलिए क्लीन करने के लिए हम एक स्टूल भी लेके आए। इसका क्या कर रहे हो आप? सफाई कर रहे हो? किस इसके चीज़ से? अंदर रुई ग्लू से कर फैल दो। चुका है ना। कोई कपड़ा लेके कर दो। नहीं, रुई कॉटन से। यहाँ पर ये अच्छे से सूख चुका है, जिससे हमें इसको निकालने में बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है। तो ये निकल चुका है और अब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया हमारा रेडी। अब जो इसकी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। अब जैसे कि ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छा बना रहे हो, कमाल का। क्या बात, आर्टिस्ट, क्या बात। रुद्राक्ष पैकिंग सो भी करना है, बहुत सारे हैं रुद्राक्ष पैकिंग जो इसी में लाइव में ही कर लूँगी। और क्या, तो ये देख सकते हो, ये बिल्कुल उसी साइज़ का बनके रेडी हुआ है जिस साइज़ का हमें चाहिए था। इसको सफाई करो ना, उसके लिफाफ हो जाए तो वो तो हो जाएगा, क्लीन करो। साफ ही तो है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? हाँ, तो अब आधा काम तो इजी हो चुका है, लेकिन अब आधा काम और हार्ड आने वाला है। जिस टाइप से हमने यहाँ पर पन्नी लगाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी लगाना। हे भगवान, हे भगवान। हाँ, लगाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसको लगाने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ लगाना पड़ेगा, एक चीज़ डालना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा है ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। तो
तो यहाँ पर मैं अपना वेस्ट पाउच ले आई हूँ और इसके अंदर अब मैं एक बार निकालते हैं। चलो जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या निकालने वाली हूँ। ये देखिए गाइस, ये है हमारा बहुत ही अच्छा ग्लिटर जो कलर कि कौन सा सबका, ये पर्पल कलर का है, डार्क पिंक भी कह सकते हो। ज़्यादा पर्पल तो नहीं है ना ही ज़्यादा पिंक है, दोनों मिक्स ही है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर आप जो भी अच्छा सा कलर आपको लगे, जो भी आपका फेवरेट कलर हो उस कलर का ला सकते हो आप। 10 रुपीज़ या ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ में आपको हर शॉप पर, स्टेशनरी शॉप पर ये ग्लिटर मिल जाएगा। तो अब हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं और इसमें बहुत थोड़ा सा ग्लिटर बचा हुआ है, तो इसका यूज़ कर ही लेते हैं गाइस। तो ये जो हमारा ये था, इसके अंदर हम डालेंगे ग्लिटर। और जो इधर उधर मत बिखेर देना, नहीं तो हो गया जी पूरा गाल लाल ग्लिटर से। उसी में बीच में दो, साइड में कहीं भी इधर उधर गया ग्लिटर तो बुरा हाल कर तो गाइस हमें यहाँ पर बस थोड़ा सा ग्लिटर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर ग्लिटर दे दिया है। अब इस ग्लिटर को दे देने के बाद यहाँ पर आपको मैं वीडियो दिखाई रही हूँ, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। इस ग्लिटर को अंदर डाल देने के बाद वापस से हमें वही सेम प्रोसेस करना है। इसको हमें इसके ऊपर लगाना है, लेकिन इस बार हम बहुत ही इजी स्टेप से इसको करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वाली का कर लिया है और पिछली वाली टाइम में हमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं रहा। तो चलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम इसके नाप से इसे कट कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से हमें एक बढ़िया सा शेप मिल जाए, जो कि इसके दिख भी नहीं रहा है तुम जो कटिंग कर रही हो। देख लो भाई, देख लो। थोड़े सावधानी से करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ग्लिटर है। वैसे अगर आपके पास ये वेस्ट मटेरियल थिंग्स हैं अभी घर पे, तो मेरे साथ ही बनाना चालू कर दीजिए, ताकि बाद में इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर इसके शेप का ये जो सर्कल है वो काट लिया है। जो लास्ट में एक्स्ट्रा शेप है उसको भी हम काट देते हैं। ये हो चुका है रेडी। और अब हमें इसको इसके ऊपर लगाना है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरा है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के फेवरेट, जो भी अगर पेंसिल टॉपर ख़रीदने जाती हैं गर्ल्स, तो उसके ऊपर जो ये वाला होता है ना, ये वाला पेंसिल, तो वो ज़रूर से ज़रूर लेती है। बस उसमें ये कमी होती है, जो उसका पेंसिल होता है ना, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घिचका सा होता है। और यहाँ पर जब हम हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो हमें खुद को भी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि हमने वो बहुत मेहनत से बनाया होता है, और साथ ही मार्केट से बहुत बेस्ट मिलती है, और ये रियल बात है। चलिए, अब हमें इसे बिल्कुल सेम प्रोसेस से अनलॉक कर देना है, इसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर देना है। यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर टेप ले रहे हैं, और अब इसके हर एक छोटे छोटे से टेप को कट कर के हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपर बनाना है। और जब हमें कुछ अच्छा करना होता है ना, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये हमारे गुरु शर्मा जी का भी कहना है, और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि तो राघवेंद्र जी का जो है वो कौन सा है गुरु बाबा का, वो एक सुबच्चा सुना दो जो आपको आता है। चलिए, आज मैं आपको इसी क्राफ्ट के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। और एक और अच्छी बात, अगर आप किसी भी काम को करते करते भगवान का नाम लेते हो, या फिर हमारे गुरु शर्मा जी के लिखे गए चीज़ों को पढ़ते हो, समझते हो, तो बहुत 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 अच्छा होता है। और वो जो काम होता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है, और जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा होता है। और जिस टाइप से आप जो बनाना चाहते हो अपने मन में भी है, वो सब कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो हम भी अपना करते करते चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुवचन बताना चाहूँगी हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी का। वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते उसमें से ग्लिटर निकल जाएगा, गोल गोल घूम रहे हैं। देखो हवा में। जल्दी इसको पैक करो। करते हैं ये टेप, हाँ यहाँ से खुलेगा।
एक तो ये ट्रांसपेरेंट टेप है ना, पता ही नहीं लगता कि कहाँ से खुलने वाला है कहाँ से रुकने वाला है। तो चलिए, इतना तो वेस्ट हुआ, लेकिन इसके आगे सब कुछ सही। इतना टेप हमने और ले लिया है, और अब इसे इसके ऊपर लगा करके हम टेप को भी ऊपर से लगा करके इसे पैक करेंगे। घर पर आप आसानी से वेस्ट मटेरियल से आपके बच्चे जो है इस तरह से बना सकते हैं और यूजफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है, कईयों के तो हॉलीडे होमवर्क में भी ये काम होता है कि अपने पेंसिल को डेकोर करके लाओ, और वो भी DIY। और ना वो भी हम सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं बहुत सारे क्राफ्ट्स को लेकर के। बिल्कुल सही बात है। तो सारे को करना चाहिए ना, जो वर्क मिलता है उसको तो पूरा करना ही होता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी के पास वर्क नहीं है ना, तब भी जो जो नई नई चीज़ें आप ट्राई करोगे ना, तब भी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने कभी इस टाइप का कुछ बनाया ही नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा है क्या? अगर आपको कभी कुछ दे दिया जाए इस टाइप का और उसमें आपको बनाना ही नहीं आता होगा, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसलिए घर पे क्राफ्ट भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, हर चीज़ को एक साथ करिए। मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी भी पूरी चलाइए कि भाई क्राफ्ट वगैरह हमारा काम है, ड्राइंग हमारा काम है, तो हमें वो भी करना चाहिए। उसके साथ हमें अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक काम है। तो आप सब देख सकते हैं मेरी बच्ची बिटिया रानी जो है, बड़ी वाली बिटिया रानी कितने अच्छे से ये बना रही है, और मैं भी देखते जा रही हूँ, मैं इससे कुछ पूछती जा रही हूँ। तो बताओ गुरु बाबा से राघवेंद्र जी का वो भी बता दो। ओके, जस्ट 2 मिनट। इस कितना और रह गया, पहले हम बना ही देते हैं ना। बनाओ आसी, आप सुना दो उधर से एक, सुनाओ जोर से, क्या सुनाओ ना। सुवचन सुनाओ अर्शिका, सुवचन गुरु श्री राघवेंद्र जी का। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितना बोलो बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, सबसे मेन बात ये है, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप जो अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं ना, उसको करने के लिए जितना बड़ा आपका सपना है, आपका सपना यही है ना कि कईयों का सपना ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कईयों का ये है मैं इंजीनियर बनूंगा, कईयों का ये कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, या फिर पुलिस में जाऊंगा या जाऊंगी। कई सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी सपने हैं सबके। तो जितने बड़े आपके सपने होंगे ना, उतना ही बड़ी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आने वाली हैं। मतलब ये कि कुछ करने के लिए तकलीफ़ें तो बहुत आएगी ही आएगी। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर कोई अपनी तकलीफ़ से डर करके भाग जाएगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को पार करने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे सीधा कर लो। क्यों? अरे वो यूट्यूब ऐसे ही करते हैं ना। कामयाबी होगी बोल। हाँ, तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, अगर आप अपनी हर परेशानियों से ही पीछे मुंह मोड़ लोगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन उसी जगह जो आदमी अपनी तकलीफ़ों से डट कर सामना करता है, और इतनी हिम्मत रखता है, इतना जोश रखता है कि हाँ भाई मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो यकीन मानिए वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। और शिव शक्ति और गुरु बाबा का नाम लेते हमारा ये छोटा सा पेंसिल टॉपर रेडी है। हाँ, तो अब इसको कैसे लगाया जाए? ये देखो, ये कितना क्यूट लग रहा है अभी से ही। इसको देखो, ट्रांसपेरेंट है। अभी रुको, मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगी। अभी दिख नहीं रहा है अच्छे से कैमरे के अंदर, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वहाँ रखो ना, दिखेगा अच्छे से। नहीं दिख रहा है। चलो अब अरे नहीं, हम दिखाएंगे, रुक जाओ ना।
अब इसको कुछ और अच्छा और अमेजिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज़ का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते, दैट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर मैं एक पेन का यूज़ करूँगी और अब इसके ऊपर मैं, ये तो चलने वाला है नहीं इसके ऊपर, कोई बात नहीं गाइस, ट्राई करते रहते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये देखो ब्लैक मार्कर है ना, ब्लैक स्केच है ना, इसी से हम कर लेंगे। लिखना पड़ेगा आगे, उसमें छेद भी करने पड़ेंगे। छेद करेंगे तो ग्लिटर बाहर आ जाएगा ना, तो फिर वो कहाँ लगाओगे? देखते तो जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ, तो जो बता रही थी, सपने जितने ऊंचे होंगे उतनी ही कामयाबी बड़ी होगी, बड़ी होगी, लेकिन तकलीफें बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, तो और कैसे जो अपनी होगा? तकलीफें सी, जो अपने तकलीफों से एग्जाम्पल कट करना काम है। अगर कोई नहीं करेगा क्राफ्ट तो उसको सीखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ हाँ, पर तो दूसरा कौन सा है आसी? इसके ऊपर हमने वो भी बना लिया है एक, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसलिए सोच। ये देख सकते हो, ये हमारे तो इस पेंसिल के ऊपर बहुत प्यारा लगने वाला है। खैर अभी फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैं इस पेंसिल का नाप ले रही हूँ गाइस। अरे ये चिपक जाएगा उसमें। आप डोंट वरी, देखते तो जाओ। बारिश तेज आने वाली है। ये देखो गाइस, इसका बीच का जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ने के बाद ये ऊपर का इरेजर को ढकना चाहता है। बारिश और ये कुछ इस टाइप का है कि हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ। तो ये जो देखो गाइस, इसको ये है कि इसको बंद करने के बाद हम कभी भी इसे खोल भी सकते हैं और इसे वापस से इसके अंदर डाल भी सकते हैं। कुछ इस टाइप का टॉपर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका साइज़ हम सबसे पहले लेंगे, बिकॉज वो काम हमारा सबसे पहला है। अब देखो गाइस, इसके ऊपर बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करना है। ये जो हमारा डार्क बिल्कुल करेक्ट ग्लू है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपकाता है, अच्छे से चिपकाता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अब हमें इसके ऊपर इसी ग्लू का यूज़ करना है। मैं ऐसे कर दूँ ऐसे, तो इसे मैं यहाँ से लॉक करूँ। अरे भाई निकल जा। हाँ जी गाइस, तो इसके होने के बाद इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ जाती है, जिसको साफ कर देने के बाद ये वो लेयर हटा देने के बाद इसके अंदर से ग्लू आ रहा है। और अब इस ग्लू को हम इसके पूरे इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। इसको लगा देने के बाद ये देखिए, इसके अंदर अब इसे कुछ इस तरह से करने के बाद इसको अच्छे से दबोच लेंगे भाई, ताकि ये बिल्कुल भी बाहर जाए ना। अब यहाँ पर सिज़र को लेकर के इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट आउट कर देंगे और इसको यहाँ से भी दबा के रखेंगे गाइस। अब यहाँ पर दबा के रखने वाली अभी मेरी बहन भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मेरी बहन और मेरी मम्मी गई है छत पे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर है मेरे पास ये जो कि, अरे भाई गिर रहा है बार बार, देखो गाइस, दिखाने भी नहीं दे रहा है। ये है जो कि मैंने बनाया है। अब मैं इसका यूज़ करूँगी इसको दबाने में। तो चलिए करते हैं इसका यूज़, बिकॉज अगर ये किसी काम का ही नहीं होगा बुक के अलावा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए,
क्या फ़ायदा गाइस, क्या फ़ायदा। चलिए इसको तो ये लगा देने के बाद ये साइड हो गया है, वो तब तक ठीक हो रहा है। तब तक यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा सा टेप। तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल इसी टाइप से बन चुका है। अब इसको अच्छे से चिपकाने के लिए हम एक और बार इसके ऊपर टेप लगा देंगे। इसको देखिए अच्छे से टेप लगा देने के बाद तो आप देख सकते हो इसको चिपकाने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा टेक्निक का यूज़ किया है। जो टेक्निक मेरी ये है कि इसको हम सबसे पहले तो इतने पार्ट्स में अच्छे से लगा देंगे। ओके, उसके बाद इसके टेप को थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कट कर देंगे और कट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे। खैर अब इसको तो काट ही देते हैं। ये चीज़ ये देखिए, यहाँ पर मैं बस 4-5 इस टाइप के आ गए ना, देख सकते हो आप। ये दही दिख रहा है तो ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर जो भी हमने ये बना रखा है इसको बिल्कुल इसके बीच में लगाएंगे और इसको अच्छे से लगा देंगे। तो गाइस अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इस स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बाहर जाकर भी दिखाने वाली हूँ ये, और बहुत ही अच्छा सीन आएगा।
अब सबसे अच्छी बात, इसको इसके साथ लगा सकते हैं। और उसके साथ एक और चीज़, जो कि ये निकल भी सकता है। सो गाइज, ये देख सकते हो हमारा कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। वाह, मतलब अजब यार, गजब गजब भाई, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो अब हम लाइव को समाप्त करते हैं और थैंक यू।